राधे दोस्तों, मैं सोनी करूंगा सब बड़ों को मेरा पहला, छोटों को प्यार। पहाड़ी अग्नि चैनल में आप सबका स्वागत है। करते हैं योग की शुरुआत। आज बात करेंगे हम पुरुषों की आम समस्या की, जो बहुत सारे लोग क्या करते थे, नजरअंदाज कर देते हैं। प्रोस्टेट एक छोटी ग्रंथि होती है जो पुरुषों में पाई जाती है और ये मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। ठीक है, और इसके मैं आपको कारण बताऊंगी। कारण क्या है, जैसे ज्यादा उम्र हो जाना, कुछ उम्र के बाद ये होना शुरू होता है, या कमजोरी होना, और ये क्या होता है, जैसे खान पान सही नहीं होना, और मेन क्या है, पानी कम पीना। ठीक है, पानी हमने 4 लीटर से ज़्यादा ही रोज़ पीना चाहिए हमने पानी। ठीक है, और मैं इसके लक्षण बताती हूँ। लक्षण आपको जैसे बार बार बाथरूम आना, बार बार पेशाब आना, पेशाब आपका रुक रुक के आना, और रात में उठ उठ के पेशाब जाना, और पेशाब करते समय जलन और दर्द होना, ये सब समस्या होती है। वैसे तो पेशाब बार बार शुगर वालों को भी आती है, तो आप क्या होता है, शुगर वालों को बार बार पेशाब आती है, तो इसमें क्या होता है, पेशाब जैसे आपको लगेगा कि बहुत पेशाब आई है, जैसे आप जाएंगे तो आपको क्या होगा, बिल्कुल कम फ्लो पेशाब, थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक के आएगा, और जलन होगी, और कमर में दर्द और जांघों में भी दर्द होती है। तो ऐसे आपको लगता है, ये सब लक्षण लगते हैं, तो आपने एक टेस्ट करा लेना चाहिए। होता है एक ब्लड टेस्ट होता है, उसमें पता चल जाता है। और इसके बाद हम कुछ योगाभ्यास की बात करेंगे। इसको रोकने के लिए कुछ योगाभ्यास है, और उन योगाभ्यासों से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ज़्यादा आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, और जिनको नहीं है उनको नहीं होगा इन अभ्यासों को करने से। और वैसे तो ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, अगर हमने इसको हल्के में ले लिया तो ये हमारा किडनी को भी ख़राब करता है, और आगे जाके ये कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए हमने क्या करना है, टाइम से इसका इलाज कर लेना है, और योगाभ्यास से इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, करते हैं योग की शुरुआत। और सबसे पहला अभ्यास है हमारा, हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों के तलुओं को ऐसे करके मिला लेंगे, खूब ऐसे से मिला लेंगे, और ऐसे करके इनको पकड़ लेंगे। और क्या करेंगे, हम जो हमारा चेस्ट है इसको थोड़ा सा आगे को करेंगे, और कमर को सीधा करेंगे, और थोड़ी देर इसको ऐसे करके, और पैरों को पकड़ के तलों को थोड़े से ऐसे करके अपनी तरफ इसको खिसका लेंगे। और क्या करेंगे, सीधा रखेंगे अपने स्पाइन को, कमर सीधा रखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी देर होल्ड कर देंगे। ठीक है, ये बहुत लाभकारी अभ्यास है। इसको आपने 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना चाहिए। और फर्स्ट दिन आपने 5 सेकंड 10 सेकंड करना है, दूसरे दिन से आपने क्या करना है, 20-20 सेकंड के लिए और 1-1 मिनट के लिए इसको होल्ड करना है। फिर क्या करेंगे, हम यहीं पे से तितली आसन करेंगे। तितली आसन भी हम कितना करेंगे, कम से कम 30 बार करेंगे। ठीक है, हम सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाएंगे, और क्या करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेके उससे लंबी गहरी सांस को छोड़ देंगे। ठीक है, लंबी गहरी सांस लेके लंबी गहरी सांस हमने छोड़ दी। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने पैल्विक एरिया को हम ऊपर को खिंचाव रखेंगे, ऐसे करके ऊपर खींचेंगे, तब होल्ड करेंगे। ठीक है, हमारे जो गुदा द्वार होते हैं उनको हम ऊपर को खींचेंगे। जैसे हमने क्या करेंगे, लंबी सांस ले ली और लंबी छोड़ दी। इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे सांस बाहर छोड़ दी, तो हमने क्या करना है, इस एरिया को ऊपर को खींचना है। ठीक है, ऊपर को खींचना है, और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना है। इसको बोलते हैं अश्वनी मुद्रा। ठीक है, एक बार और करेंगे। फर्स्ट तो ये करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, हम मूल बंद आसन। मूल बंद क्या होता है, जो हमारे गुदा मार्ग होते हैं ना, उनको ऊपर की तरफ खींचना है। उसमें भी सेम ऐसे ही करना है। और जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको मानो आपको बहुत सारी पेशाब लगी है, तो आपको आसपास बाथरूम नहीं है, ठीक है, आपने उसको रोकना है। तो इस अभ्यास को आपने कम से कम 5 बार करना है। कैसे करना है, हमने जैसे बहुत लगी है तो रोकना है, जैसे बहुत तेज़ लगी है हम रोक रहे हैं, और फिर रिलैक्स हो रहे हैं। जैसे हमें मिल गया बाथरूम तो हम हल्के हो गए, तो हम जैसे रिलैक्स हो रहे हैं ना, ऐसे करके करना। हमने क्या करना है, ऐसे करके रोकना है। अपने गुदा मार्गों को हमने खिंचाव लाना है अंदर को, फिर सांस छोड़ते हुए उनको छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे करके इनमें खिंचाव आएगा, तो हमारे
पेल्विक एरिया में बहुत आराम मिलता है। और इसके बाद हम करेंगे अभ्यास दूसरा। अपना एक पैर उठाना है, एक हाथ से अपना घुटना पकड़ना है, एक हाथ से पंजे, और इसको ये ऐसे जितना ऊपर जा सके इसको ऐसे करके करना है, ठीक है। और फिर इसको अपनी जगह रखेंगे और सेम दूसरे पैर में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जितना आगे जा सकता है। और उसके बाद अगला अभ्यास होगा हमारा जो हमने डेली रूटीन में करना चाहिए, ये हमारा वज्रासन, ठीक है। ये भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। इसमें तो आपने डेली कम से कम 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट इस आसन में बैठना ही बैठना है, ठीक है। इस आसन में बैठना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सेतुबंध आसन करेंगे थोड़ा। यहाँ पर हम जितना ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 10 राउंड करना है और 20 करके इसको होल्ड करना है, ठीक है। मतलब 20 सेकेंड हो गए। और इन आसनों को आपने डेली रूटीन में करना है और अपनी बीमारी में बहुत जल्दी राहत पाने के लिए इन अभ्यासों को, सारे अभ्यासों को अपने डेली रूटीन में करना है। खान पान सही रखना है और खूब सारा पानी पीना है। इन अभ्यासों को डेली रूटीन में करना है और ज़रूर करना है। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना और इन अभ्यासों को ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।